अगर वास्तविक रूप से अगर हम लोग अपना गेट को खोल दें तो जदयू में कोई बचा ही नहीं रह जाएगा। और उसके जो लीडर हैं, आप देखे होंगे इधर 3-4 दिन से वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सीनियर लीडर हैं कि उनको एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है। जिस दिन गेट खुलेगा उस दिन जदयू के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, आप यही समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति एक अलग ही मोड़ ले रही है। जदयू की महिला विधायक बीमा भारती आरजेडी का दामन थामती हैं और इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि बीमा भारती आरजेडी के सिंबल पर पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार हो सकती है। जबकि कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव लगातार वहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का एक बयान सामने आता है और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह कहते हैं कि अगर आरजेडी दरवाज़ा खोल दे तो जदयू में कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास बहुत से सीनियर नेता हैं, हम लोग को खुद एडजस्टमेंट करने में समस्या हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बयान जारी किया, जिस तरह की बातें उन्होंने कही, उनकी बात की चर्चा करना भी अपने मुंह पे कादो लगा लेने जैसा है। उन्होंने महिला जाति का अपमान किया है, स्त्री जाति का अपमान किया है, बेटियों का अपमान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, सुने उनके पूरे बयान को। अगर वास्तविक रूप से अगर हम लोग अपना गेट को खोल दें तो जदयू में कोई बचा ही नहीं रह जाएगा। जो स्थिति जदयू पार्टी का हो गया और उसके जो लीडर हैं, आप देखे होंगे इधर 3-4 दिन से वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। तो अगर गेट खोल दे, चूंकि हमारे यहाँ इतने सीनियर लीडर हैं कि उनको एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है। जिस दिन गेट खुलेगा उस दिन जदयू के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, आप यही समझ लीजिए। हम तो पहले बताए ना कि अगर हम लोग गेट को खोल दें तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा, जदयू पार्टी में कैसी खलबली मचेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और विधायकों के आने की सिलसिला है। अरे भाई लगातार कंटिन्यू, वही तो हम बता रहे हैं। पूरे बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, उसमें भी महागठबंधन को बहुत सारे सीट देना पड़ता है। उसके अतिरिक्त हमारे पास ही इतने सीनियर लीडर हैं जिनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है। तो जो स्थिति और परिस्थिति बना हुआ है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने गेट को ओपन कर दे तो समझिए कि उधर कुछ ही मतलब उधर कुछ ही नहीं रह जाए। सम्राट चौधरी देखिए, सम्राट जी पर कोई वक्तव्य देना भी समझिए कि अपने चेहरे पर भी कादो लगा लेना है। वो जिस तरह का मतलब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। और उनके पार्टी के लोग ही उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किस तरह से खंडन कर रहा है लोग, आप समझ लीजिए कि पूरे उन्होंने समाज को कलंकित किया है। पूरे जो समाज में जो पुत्री है, जिसकी बेटी है, जो महिला है, पूरे देश के महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। पूर्णिया लोकसभा आप लोगों के साथ हो रहा है सर, कांग्रेस का अलायंस आप लोग गठबंधन की कभी तक सीट शेयरिंग नहीं तो कांग्रेस का अलायंस अगर हम लोग के साथ नहीं होगा तो क्या भाजपा के साथ होगा क्या? ये सब सवाल पूछने का लग रहा है, क्योंकि पप्पू यादव उधर से कह रहे हैं कि मर जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। उधर बीमा भारती भी है। नहीं, उनका समर्पण है पूर्णिया के प्रति। तो कोई भी बोलता है कि हम मर जाएंगे पूर्णिया के प्रति, कौन बड़ा भारी बात है? इसका मतलब थोड़े आप कयास लगा लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कारण, ऐसा नहीं है। तैयार है कि आप लोग खाता नहीं खोलेंगे। 40 के बदले 45 सीट का जीत जाता है। अरे भाई, अब और क्या बोलेगा कि हम सब सीट हार रहे हैं? वो बोलेगा ना भाई, अंतिम दम तक बोलेगा कि हम 40 सीट जीत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपने सुना कि किस तरह से सुनील सिंह ने सम्राट चौधरी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी ने महिला जाति का अपमान किया है, बेटियों का अपमान किया है, भारत की पूरी स्त्री जाति का उन्होंने अपमान किया है। वहीं जिस तरह से बीमा भारती जदयू छोड़ आरजेडी में शामिल होती हैं तो सुनील सिंह कहते हैं कि यह तो एक ट्रेलर है, अभी फहरिस्त लंबी है और अगर आरजेडी दरवाज़ा खोल दे तो जदयू में कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आगे बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।